हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा वहाँ पर डॉन को एक धमकी भरी कॉल आती है और वो फिर वहाँ से वो गुस्से में निकल जाता है। फिर वहाँ पर हमारा बूफैन जो होता है आ जाता है, कहता है कि यहाँ पर डॉन कहाँ पर है। तो वहाँ पर वो बंदी कहता है कि यहाँ पर डॉन बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, इसी वजह से वो निकल गया है। फिर हमारा बूफैन जो होता है मोबाइल में चेक करता है कि उसकी कॉल भी आया है यहाँ पर, और फिर वहाँ पर वो इंट्रोड्यूशन करवा देता है यहाँ पर सॉन्ग तियान तियान से, और उसको कहता है कि सबसे यहाँ पर इंट्रोड्यूशन करवा देना, और वहाँ से निकल जाता है वहाँ पर डॉन के पास जाने के लिए। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डोंग का सीन। डोंग जो होता है वहाँ पर एक स्कूटी में जा रहा होता है अपने घर की तरफ, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक ट्रक जो होते हैं उसके साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर डोंग जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर वहाँ पर वो उसके मोबाइल में जो होती है वो फ़ोन भी आ चुके होता है हमारा बोफैन की, और फिर वहाँ पर उस फ़ोन को यहाँ पर क्लिक करते हुए करा होता है कि बोफैन मतलब डोंग तुम कहाँ पर हो। और फिर वो करा होता है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मेरी कॉल सुनी कि मेरा बाप माँ जो है बहुत ही ज़्यादा विपद में है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमारा बोफन कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कुछ बंदे जो होते हैं वहाँ पर डोंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डोंग जो होता है उस बंदे में से एक बंदे को उड़ा कर रख देती है। और फिर वहाँ पर दूसरा वाला बंदा जो था अपने आइस अटैक से हमला करते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है डोंग के बॉडी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है, इसी वजह से उसके अटैक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर वहाँ पर बाकी सब मैच जो होता है वो करा होता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और इसके बॉडी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर करा होता है कि हमको सब मिलकर एक साथ अटैक करना होगा, अलग अलग अटैक किया तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर वहाँ पर हमारा डोंग जो होता है उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है कुछ बंदे जो होते हैं टिलिस्मन से अटैक कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर उसका अटैक को इसी तरह रोक रहा होता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है डोंग को उस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और फिर वहाँ पर दूसरा वाला बंदा जो होता है वहाँ पर हमारे डोंग के पैर को आइस से पकड़ लेती है, और बाकी दोनों जो होता है वो लगातार वहाँ पर हमला कर देता है अपने आइस एंड फायर पावर से। सामने हमारा यहाँ पर डोंग जो होता है हाथ रख ले देते वहाँ हैं, पर और बहुत फिर ही वहाँ पर ज़्यादा हमको पावर का क्लैश दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब मैच जो होता है पीछे की तरफ हट जाती है, और फिर हमको दिखाया जाता है धुएं के अंदर का डोंग का सीन। डोंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर बाकी सब बंदे जो होते हैं अपने फायर टेलिस्मैन और यहाँ पर आइस टेलिस्मैन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डोंग जो होता है पूरी तरीके से बेबस हो चुकी होती है और अपने हाथ सामने रख लेती है, लेकिन उसके सामने आ जाते हैं जियाओडी और उसके अटैक को रोक लेती है। और फिर वहाँ पर हमारे डोंग के हाथ को पकड़ते हुए ऐसे ले जाना शुरू कर देती है। हमारा डोंग कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होते हैं कहता है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ से चलो मेरे साथ, लेकिन वो बंदा जो होता है उसके हाथ को झटक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाकी दिन को दिखाया जाता है वो दोनों बंदे जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े ब्लास्ट करने की तैयारी में होती है, और फिर इस वजह से हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जियाओडी जो होते हैं पीछे हट चुके होते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जियाओडी जो होते हैं हमारे डोंग को किस कर लेता है, और फिर वहाँ पर रोते हुए उसको धक्का दे देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम बच के रहना। और फिर वहाँ पर डोंग जो होता है स्लो मोशन में नीचे गिर जाता है। भाई ये सीन मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे यार, क्या किस था यार, हा हा हा, दिखने में मज़े मज़े आए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा जियोडी जो होते हैं उस अटैक के साथ टकरा जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर डोंग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होते हैं और उसके इस फैसले की वजह से। और फिर वहाँ पर डोंग जो होते हैं वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत बड़ा एक विस्फोट होती है और वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है जियोडी का सीन। जियोडी जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। वहाँ पर डोंग आकर उसको उठाकर कहता है कि जियोडी तुमने ये फैसला क्यों लिया, तुमने ये कांड क्यों किया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जियोडी जो होते हैं अभी तक बच्ची हुई होती है, इसी वजह से वहाँ पर हमारे डोंग को हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं पहले की तरह बुरा नहीं हूँ और मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पहले इस्तेमाल किया था और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हूँ, विश्वास करना मुझे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डोंग जो होता है उसको मना कर रहा होता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर तुम मरोगे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसका आंखों से जो है पानी भर रहा होता है, यानी आंसू बह रहा होता है, और बंदी कर रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जीना और यहाँ पर बहुत बड़े बनना, और मैं तुम्हारे यहाँ हमेशा दुआ करूँगा। और तुम यहीं पर उसके हाथ नीचे गिर जाती है और बंदी यहीं पर ही मर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जियाओडी जो होते हैं उसके मरने की वजह से हमारा डोंग जो होता है सदमे में चला जाता है, और फिर वहाँ पर उसके बीती हुई पुराने बातों का याद करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर उसको गले लगाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और हमको दिखाया जाता है उन सब मैच को, और ब्लैक मैच जो है इसी तरफ आ रहा होता है, और इस सब को देख कर वहाँ पर डोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं
छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर ऊपर से हमको दिखा देता है हमारा हीरो की एंट्री। वो कूल सीन हुआ भाई, क्या घूस बम वाले थे। और फिर वहाँ पर आते हुए उसको एक लगाता है और फिर वहाँ पर उसको जमीन के साथ चिपका देते हैं। और फिर वह दूसरा वाला बंदा भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको यहाँ पर लगा देते हैं जमीन के अंदर। और फिर वहाँ पर तीसरे को दिखा देता है, वो बंदा इसको देखकर ही डर चुकी होते हैं, ऐसे भाग चुकी होते हैं, लेकिन हमारे बोफैंग कैसे इसको भागने दे सकता है। इस वजह से अपने तैलिस्मान से उसके ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट करते हुए उस बंदे के भी यहाँ पर काम खत्म कर देती है। हमारा बोफैंग जो होता है यहाँ पर कूल सीन से यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जाओडी मतलब यहाँ पर डोंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लवर उसकी पैर यहाँ पर मर चुकी है। इसी वजह से फिर हमारा बोफैंग कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से यहाँ पर अच्छी तरीके से रहना होगा, यानी तुम्हें यहाँ पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पे भाई मैं इसको बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ क्या कहो यार। और फिर यहाँ पर हमको दिखा जाता है, हमारा बोफैंग कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे माँ के बारे में देखा और तुम्हारा माँ जिहान बहुत ही ज़्यादा अभी सही है और तुम्हारे माँ जो है अभी इंतज़ार कर रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैंग जो होता है वहाँ पर डोंग को लेकर यहाँ से जाना शुरू कर देती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डोंग के माँ का सीन। और फिर वहाँ पर हमारा डोंग भी आ चुके होता है, कहता है कि मॉम मॉम। और फिर वहाँ पर चिल्लाते हुए आकर यहाँ पर अपने मॉम के पास चला जाता है, कहता है कि मॉम तुम्हें क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डोंग जो होता है कह रहा होता है कि मैं पापा मेरे मॉम को क्या हुआ है इनको, आप प्लीज देखिए ना। और फिर वो कह रहा होता है कि मैं पार्टी में गया था और वहाँ पर तुम्हारे मॉम का अचानक यहाँ पर बेहोश आ गया, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पर लाया और यहाँ पर मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए गया था, लेकिन उसको यहाँ पर मैं नहीं जानता क्या हुआ है। और कह रहा होता है कि अभी तो बोफैंग आ चुका है ना, बोफैंग चलो देखिए हो ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बोफैंग जो होता है वो कह रहा होता है कि हटो मैं देखता हूँ। फिर हमारा बोफैंग जो होता है उस बंदी को चेक करता है और कह रहा होता है कि इसको कोई भी यहाँ पर बीमारी नहीं हुआ है, लेकिन इसको पॉइजन दिया गया है। और ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं दोनों ही और कह रहा होता है कैसे हो सकता है। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डोंग और वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होता है पर बेहोश हो चुकी होती है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर बोंग की माम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके पापा जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है यहाँ पर जाओ गाँव की। और फिर वहाँ पर गाँव को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या ऐसे आ गए, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कह रहा होता है कि ये साला कमीना डॉक्टर अब ये मर गया ना, मैं तो इसको पढ़ने से मरना चाहता है, अब ये मारा गया। फिर वहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर उसके पाप कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे मर सकता है, तुम क्या कह रहे हो, या तुम इसके पीछे तुम थे, इसके पीछे तुम थे, यहाँ पर तुमने इस को यहाँ पर इन सब कांड करने की कोशिश किया है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम मेरा बेटा हो। और फिर उसको एक धक्का देते कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें कौन बनता है, मेरा पिताजी, तुम तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर उठा कर लाए, तो इसका मतलब क्या है। तो मैं हमेशा मुझे ऐसे ही यहाँ पर जो बोलोगे वही करता रहोगे। यहाँ पर जब कुछ यहाँ पर जब तुमने मेरे को यहाँ पर उठा कर लाया तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर जाओ फैमिली को सब कुछ दे दिया, यहाँ पर ढाक के मैं सारे के सारे काम करता रहा। जब उस तुम्हारा अपना बेटा आया तुम सारे के सारे जायदाद तुम अपने बेटे को तरफ नाम करना चाहते हैं। और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम भूलो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें बचा कर रखा था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तुम यहाँ पर अभी तक मार चुके होते भूख के मारे। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे बुढ़ाओ तुझे थोड़ा सा सहल कर लेने चाहिए। और फिर वहाँ पर उसकी तरफ कुछ पेपर फेंकते हुए कहता है कि जल्दी से जल्द तेरी प्रॉपर्टी क्या मेरे हवाले कर दे, वरना तू समझ ही सकता है तेरे बेटे का हाल मैं क्या करूँगा। ये देखकर वहाँ पर मिस्टर गाँव जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको डरा धमरा रिया होता है और कह रहा होता है कि ये साला कमीना, इसको मैंने यहाँ पर इस पॉइजन फूल को यहाँ पर रखने की वजह से ये बंदा यहाँ पर मारा गया, क्योंकि इस पॉइजन फूल को खरीदने के लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। और इस फूल के यहाँ पर एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इन दोनों को यहीं पर मतलब इस डॉक्टर को यहीं पर ही मार डाला। और फिर हमको दिखा जाता है बोफैंग अचानक से उठ जाते हैं हॉर्स में। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है डोंग भी उड़ते हुए उस बंदे के मुंह पे लगा देती है एक। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो अचानक से शॉक हो चुकी होता है, अपने गार्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हमारा बोफैंग उसको नीडल से रोक लेता है। और फिर वहाँ पर डोंग के बाप कहता है कि तुम तो अभी तो बेहोश हो गया था ना, क्या हुआ अभी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा बोफैंग जो होता है उड़ते हुए कह रहा होता है कि अरे मैं तो जब इस घर में दाखिल हुआ उससे पहले ही मैंने देख लिया था इस फ्लावर को, और इस फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा पॉइजन होती है, किसी को भी मारने की ताकत होती है। इस वजह से मैंने डोंग को कहा डोंग मैं जब भी इशारा करूँगा तो तुम यहाँ पर बेहोश होने के लिए एक्टिंग कर लेना। फिर वहाँ पर डोंग जो होता है वो भी समझ जाता है कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर हमारा बोफैंग की इशारे की वजह से वो बंदा यहाँ पर बेहोश हो गया और यहाँ पर ये जाओगी जो होते हैं मतलब मिस्टर गाँव जो है यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लान उसने ही यहाँ पर बयान कर दी, क्योंकि उसने
उसने ही यहाँ पर सारे के सारे कांड करने की कोशिश किया है। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर डोंग जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पीट रहा होता है, उसके मुँह की हालत ख़राब कर चुकी होती है और कह रहा है तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ना छोड़ो। फिर हमारा बोफन कहता है इन सबको तो पुलिस में डाल देना चाहिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पुलिस की गाड़ी और फिर वहाँ पर एक ही सीन जहाँ पर सब के सब गुंडों को ऐसे पकड़ कर ले जाती है। और फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डोंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और फिर वहाँ पर उसके ख्याल में आ रहा होता है जियाओडी का सीन, और जियाओडी जो होता है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था हमारा डोंग और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है और फिर वहाँ पर उसको बचाने के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसने कहा कि तुम मेरे को यहाँ पर क्यों बचा रहे हो, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर ये सब सोचते हुए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगता है वहाँ पर डोंग। और फिर वहाँ पर हमारा बोफैन जो होता है उसको कह रहा होता है कि भाई तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो कोई भी तेरे बंदी को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ पर हमारे बोफैन को एक कॉल आता है, कहता है कि मास्टर यहाँ पर लॉन्गटियन फार्मास्यूटिकल हॉर में एक कांड हो चुकी है। और हमारे बोफैन जो थे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।